प्रश्न 6 है, देखिए एक्सरसाइज 1.2 का -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये तो सिंपल है आपका कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। देखो -2 से बड़ी क्या है, पहले तो होगी -1, क्योंकि जितना माइनस का बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा, मैंने आपको पहले भी कहा। ठीक है, -1 और 0 भी जो आपकी -2 से बड़ी है। फिर आप 1, वो भी -2 से बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप 2 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ये भी आपका -2 से बड़ा है। आप 2/3 भी लिख सकते हैं, ये भी आपका -2 से बड़ा है। चाहे वो 1/2 ही आए लेकिन वो -2 से बड़ा होगा, है तो वो आधा लेकिन -2 से बड़ा होगा क्योंकि वो प्लस का है। आप अपनी मर्जी से कोई भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। -1 लिखा, इसके हर में 1 होता है, 0/1 होता है। 0 भी आपकी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, वो मैंने बेसिक मैथ में आपको बताया हुआ था। फिर 1/1 ये भी परिमेय संख्या है, 2/1 ये भी परिमेय संख्या। कोई भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन -2 से छोटी होनी चाहिए, वो सॉरी बड़ी होनी चाहिए, -2 से बड़ी। तो अगर लिखेंगे आप मान लो -3 तो वो आपकी छोटी होगी, तो वो आपका गलत होगा। तो -1 जो -2 से बड़ा है, 0 भी -2 से बड़ा है, 1 भी -2 से बड़ा है, 2 भी -2 से बड़ा और 2/3 भी -2 से बड़ा है। अब प्रश्न 7 है आपका, देखिए कि 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो फिर वही चीज जो आपके पहले 2-3 प्रश्न मैंने करवाए थे, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं आप, इनके हर आपने बराबर करने होते हैं। यहाँ पर देखिए इसका हर 5 है, इसका आपका 4 है, तो ये आपने बराबर करना है। 5 भी अभाज्य संख्या है, 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं अगर करना चाहो तो। देखिए 2 से 2 दूने 4, 5 का 5, 2 एकम 2, 5 का 5 और 5 एकम 5। तो इसका जो एलसीएम हुआ तो वो आगे देखो 2 × 5, ये हो गया 2 दूने 4, 5 20, यानी कि आपके हर में कितना आना चाहिए, 20। तो पहली परिमेय संख्या देखो 3/5। अब पहली संख्या आपकी 3/5, इसके हर को किससे गुणा करें आपकी, इसके हर में कितना आना चाहिए, 20। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौके 20। अगर नीचे 4 से किए तो आप ऊपर भी 4 से करेंगे, तो 5 चौके 20, 3 चौके 12। अब दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास 3/4 है। आप इसको भी गुणा करके देखिए किससे आप इसके हर को गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आ जाए, 20 आ जाए हर में। तो 4 पंजे 20, नीचे भी 5 से और ऊपर भी आप अंश में भी 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। तो अब देखिए इनके बीच में, अगर इनके बीच में देखो आप, तो 12 के बाद 13, 14, 2 ही परिमेय संख्याएं हुई, हमने निकालनी है 10। अब थोड़ा सा मान लो हम 2 से गुणा करते हैं, 12 दूने 24, 15 दूने 30, 12 दूने 24, 15 दूने 30, 24, 25, 26, 27, 28, ये भी कम होगी। तो आप 3 से देखिए, 12 3 36, 15 3 45, तो 36 और 45, देखिए आप इसको गुणा करिए, 12 3 36, 15 3 45, 36 और 45 के बीच में आप चेक कर सकते, देखो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुई, 4 से भी नहीं आएगा, वो सॉरी 3 से भी नहीं आएगा। अब मैं सीधा ही 4 से कर रहा हूँ, 12 चौके 48 और 15 चौके 60। अब इसके बीच में 48 और 60 के बीच में आपके पास लगभग 12 परिमेय संख्या आएंगी। तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे कि 4 से ऊपर गुणा करेंगे और 4 से नीचे, 12 चौके 48 बटा 20 चौके 80, और उसी तरह 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो 15 चौके 60 और 20 चौके 80। अब इनके बीच में आपके पास लगभग अनगिनत यानी कि 12 परिमेय संख्याएं होगी। अब आप लिख सकते हैं इसलिए 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं। अब आप इनके बीच में देखिए, 48 के बाद आ गया 49/80, 50/80, 51/80, 52/80 और 53/80, 54/80,
55/80 और 56/80 और 57/80। गिनिए इनको कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुई। तो उसके बाद लास्ट में 58/80। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह भी आप इनको कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 है आपकी कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न 1 x-2 बराबर है 7। तो देखिए आपको 7वीं में भी करवाया जा चुका है कि ए से जेड तक जो लेटर आते हैं वो आपके चर होते हैं, बाकी जो होते हैं ये आपके अचर होते हैं। इसको इंग्लिश में टर्म कहते हैं, या सॉरी वेरिएबल भी कहते हैं, ये आपके कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें क्या होता कि हमने x का मान ज्ञात करना, यहाँ पर x दिया तो x का मान ज्ञात करना। तो क्या करते हैं हम, जो चर हैं यानी कि वेरिएबल है वो आप बाईं साइड रखेंगे, जो अचर हैं उनको आप बराबर ऐसे परे ले जाते हैं, दाईं साइड ले जाते हैं। तो पक्षांतरण कहते हैं इसको। क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए x का मान ज्ञात करना, तो आप लिखेंगे इसलिए x बराबर है 7 का रह गया 7। अब देखिए ये -2 है तो अब बराबर से परे जा रहा, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये होगा 7 जमा 2, यानी कि x बराबर है 7 जमा 2 कितना हो गया 9, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रश्न है, देखिए आपके इसका ही कि इन्होंने कहा कि y + 3 बराबर है 10। इसमें भी आपने इसको समीकरण को हल करना है। इसमें आपके पास चर क्या है, वो है y। आपने y का मान निकालना, तो y रखेंगे आप बाईं साइड, तो बराबर है का बराबर है, पहले आप इसको ही लिखेंगे 10 का 10। अब देखिए 3 से पहले क्या चिन्ह है, प्लस का है, तो ये बराबर से परे जब जाएगा तो ये चिन्ह इसका चेंज होता है, प्लस है तो पर जाके -3। अब y बराबर है 10, देखिए प्लस का, 3 देखिए माइनस का, तो 10 में 3 घटे क्या आएगा 7। चिन्ह का ध्यान रखना, अगर जिनको नहीं आता तो इस तरह से देखिए 10 आपका प्लस का है, 3 आपका माइनस का है, तो 10 में 3 घटे 7। जो संख्या आपकी बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। 10 आपका बड़ा है तो +7 आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसका आपका ये आंसर होगा। ओके। अब प्रश्न थर्ड है, देखिए प्रश्न थर्ड है आपका कि z 6 बराबर है z जमा 2। ठीक है। अब देखिए इसका क्या है कि चर आपका जो है कहाँ है, बराबर ऐसे पर है, यानी कि दाईं साइड में है। तो आप क्या करेंगे, इस चर को हमेशा जब भी आपने चर फाइंड आउट करना तो इसको आप बराबर ऐसे ओरे लाएंगे, बाईं साइड की साइड लाएंगे। तो अब देखिए z से पहले क्या चिन्ह है, कुछ नहीं है, तो वो प्लस का होता है, प्लस का तो इधर क्या हो गया -z। ये ध्यान रखना, देखिए कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का होता है, तो इधर आके हो गया -z बराबर का बराबर। अब पहले आप इसको ही लिखेंगे 2 का 2, इस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो वो प्लस ही होता है। अब आपने ये अचर है, ये 6 भी आपका चर है, अचर है, तो ये परे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पहले क्या चिन्ह है, प्लस है, तो पर जाके हो जाएगा -6। ठीक है। अब देखिए दोबारा बता रहा हूं, पहले आपने चर का मान निकालना। चर हमारे पास z है, तो z आपका बराबर ऐसे पर है, तो इधर आपने बाईं साइड में लाना, तो प्लस है तो इधर आके माइनस, फिर आपका 2 का 2। अब देखिए प्लस, ये +6 है क्योंकि इसका चिन्ह कोई नहीं, तो प्लस का होता है, पर जाके हो गया -6। अब देखिए -z का -z बराबर है, अब देखिए 6 किस चीज का है, माइनस का, और 2 से पहले क्या चिन्ह है, कुछ नहीं, तो वो होता है प्लस का। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, 6 में 2 घटे 4। लेकिन अब चिन्ह मैंने कहा कि जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह लगता, बड़ी है 6, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये आ गया -4। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, हमारे पास आ गया z बराबर है 4, एंड दैट इज योर आंसर। अब प्रश्न 4 है आपके पास, देखिए 3/7 जमा x बराबर है 17/7। अब इसमें देखिए चर हमारे पास क्या है, वो है x फाइंड आउट करना, तो x रखेंगे आप बाईं साइड में, रख दिया। पहले बराबर से परे वाला लिखना, वो है 17/7। अब हमारे पास रहा लिखने को 3/7, इससे पहले क्या चिन्ह है, प्लस, तो बराबर ऐसे परे जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/7। ओके, क्लियर। अब देखिए प्लस है तो पर जाके माइनस हो गया, तो x बराबर है। अब देखो जब भी 2 परिमेय संख्याएं आती है या उससे अधिक परिमेय संख्या आती है, बीच में अगर प्लस माइनस होता तो सबसे पहले आप उनका हरों का लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए हर यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो बराबर है, यहाँ पर लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप केवल इसको 7 का 7 ही लिखेंगे, क्योंकि बराबर 7 और 7 का लघुत्तम 7 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर ना तो आपको इनको बराबर करने की जरूरत है, क्योंकि हर बराबर है 7, 7 बराबर है, तो सिंपल आप अंश इसका 17 का 17 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इसका हर भी 7 है, इसका हर भी 7 है, बराबर करने की जरूरत नहीं है, सीधा 3 का 3 आ गया आपके पास। ओके, तो x बराबर है, अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है,
माइनस का चिन्ह है तो पहले आप इनको हल करेंगे। 17 से पहले चिन्ह है देखिए प्लस, और 3 से पहले क्या है माइनस। तो देखिए एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 7 में 3 घटे 4 और 1 का 1। चिन्ह देखो प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है आपके पास, तो आएगा 14 और बटे 7 में 7। अब जब भी आपके पास इस तरह आंसर आता है लास्ट में, तो अगर कटता है तो काट सकते हैं। देखिए छोटी संख्या 7 है तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूने 14, यस कट रहा है तो देखिए 7 एकम 7। बीच की संख्या लिखते हैं 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो बीच में 2 आ गया तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो x बराबर है हमारे पास आ गया, अंश में आ गया 2, बटे में आ गया 1, तो x बराबर है आप लिखेंगे सिर्फ 2, क्योंकि हर में हम नहीं लिखते हैं। ओके, प्रश्न 5 है देखिए कि 6x बराबर है 12। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम रखेंगे यहाँ पर x बराबर है 12 का 12। अब देखिए 6 और x, 6x का मतलब क्या है कि 6 गुणा x, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वो होता है, बीच में क्या चिन्ह होता है, गुणा होता है। तो इसलिए जो भी संख्या इस चर के साथ गुणा कर रही है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 6 क्या कर रहा है, इसको गुणा, तो गुणा करने वाली संख्या कहाँ चले जाती है, इसके हर में चले जाती है, बट्टे में। ये ध्यान रखना आपने। अगर तो बीच में प्लस और माइनस, तब तो पर जाके चिन्ह चेंज होंगे। ये गुणा कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। गुणा करने वाला अंक कहाँ चले जाता है, हर में चले जाता है। देखिए x था हमारे पास, चर x रख दिया, फिर बराबर है 12 का 12। अब 6 क्या कर रहा है, x को गुणा कर रहा, तो गुणा करने वाला कहाँ चले जाता है, हर में चला जाता है, यानी कि भाग करेगा। गुणा कर रहा तो पर जाके भाग करेगा, ये ध्यान रखना आपने। ओके, अब देखिए क्या करेंगे आप, अगर कटता तो काटिए। देखिए छोटी संख्या 6 है तो 6 एकम 6, 6 दूने 12, कट रहा है तो देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूने 12, 2 आ गया। तो x बराबर है, ये आ गया 2 बटा 1, ऊपर 2 नीचे 1। अब x बराबर है 2 आंसर, क्योंकि हर में आप 1 नहीं लिखते हैं। ओके।